वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस वॉल्यूम 14। 14वें वॉल्यूम में आपका स्वागत है। और 14वें वॉल्यूम का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये कि पिघलना। जिस प्रकार मोमबत्ती जो होती है जब जलती है तो उससे मोम पिघलता है, उस पिघलने को या प्लास्टिक को जब आग के पास ले जाते हैं तो प्लास्टिक जो है वो पिघलने लगती है। तो पिघलने के लिए कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाता है? यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज मेल्ट, MELT। वहीं सेकंड ऑप्शन डिफेंड, DEFEND, एंड थर्ड ऑप्शन इज नो, KNOW, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेवी, LEVY। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर कौन से वर्ड का प्रयोग हम पिघलने के लिए करेंगे। जैसे मार्केट जाते हैं हम शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जिस प्रकार पैसे की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार इंग्लिश के लिए आपको मीनिंग, वोकेबुलरी की जरूरत पड़ती है। बिना मीनिंग और वोकेबुलरी के आप ना राइटिंग कर सकते इंग्लिश की, ना रीडिंग कर सकते, ना स्पीकिंग कर सकते। तो आप चलते हैं आंसर की तरफ। आपका फोर्थ ऑप्शन जो हम बैक चलते हैं, लेवी। लेवी होता है इम्पोज ऑफ टैक्स। जब सरकार कोई टैक्स लगाती है उस प्रक्रिया को, यानी टैक्स लगाने को लेवी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज नो, KNOW। नो माने होता है, सभी जानते हैं, जानना। ज्यादातर लोग जानते हैं KNOW, किनो नहीं, नो, KNOW। पहले के से चालू होता हो लेकिन नो पर आ जाता है इसे। सेकेंड ऑप्शन इज डिफेंड। डिफेंड जो है DEFEND, डिफेंड से ही बना है डिफेंस। डिफेंस जो है डिफेंड से बना है, DEFEND। डिफेंड माने होता है रक्षा करना, ये वर्ब है। और डिफेंस, डिफेंस माने रक्षा, रक्षा और रक्षा करना, बस इतना अंतर है। तो इसका यानी कि पिघलने को हम सेकंड ऑप्शन भी यूज नहीं करते। अब अच्छा आपका फर्स्ट ऑप्शन मेल्ट, MELT। तो यहाँ बता दें कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मेल्ट माने होता है पिघलना, किसी चीज का पिघलने के लिए मेल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका है कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी इन चारों में से एक जो है अन्य से अलग है। यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रॉप, CROP। सेकंड ऑप्शन सॉइल, SOIL, एंड थर्ड ऑप्शन पिलो, PLOUGS, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्काई, SKY। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों में से एक जो है अन्य से अलग है, वो कौन सा है। देखो, इससे क्लियर करने के लिए भी आपके पास मीनिंग सेट होनी चाहिए दिमाग में। आपको इंग्लिश की या तो इंग्लिश का वर्ड देख के याद आ जाए या इनकी हिंदी पता हो। तो आपको बता दूं, क्रॉप जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, यानी कृषि के लिए। कृषि के जो फसल होती है उसके लिए क्रॉप शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका सेकंड ऑप्शन जो है सोल, SOIL। सॉइल जो है मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है, जो जमीन पर मिट्टी जो होती है उसके लिए सॉइल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये पहले भी बताया मैंने। वहीं आपका थर्ड ऑप्शन इज पिलो, PLOUGS। पिलो जो है खेत जोतने के लिए प्रयोग करते हैं वर्ब के रूप में। वहीं पिलो को हम हल के रूप में, जो हल होता है यानी कि जो पहले बैलगाड़ियों से हल से जमीन पर फसल की जाती थी, यानी खेत को जोता जाता था, उसके लिए हम हल शब्द का प्रयोग जो है हल के लिए पिलो शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन है स्काई, SKY। स्काई माने सभी जानते हैं कि आकाश होता है। तो आपके पास चारों के मीनिंग्स पता है। अब आप इजीली बता सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो वो एक से है क्योंकि वो कृषि से संबंधित है। वहीं फोर्थ जो है स्काई, वो आसमान से संबंधित है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है इज राइट। यानी कि चौथा जो है डिफरेंट है किससे, उन तीनों से जो पहले दिए हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। वॉल्यूम 14 का थर्ड क्वेश्चन आपका है ये कि नेचुरल, NATURL, नेचुरल का अपोजिट कौन सा है? अपोजिट है एंटोनिम्स। अपोजिट शब्द कौन सा है? यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज, ALWAYS। वहीं सेकंड ऑप्शन ओबे, OBEY, एंड थर्ड ऑप्शन डिसओबे, DISOBEY, एंड फोर्थ ऑप्शन इज आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेचुरल का अपोजिट कौन सा है, यानी बिलोंग कौन सा है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो पहले हम जान लेते हैं कि चारों के मीनिंग क्या है। तो इजीली आपको उसका नेचुरल का बिलोंग पता चल जाएगा या अपोजिट। तो आप नेचुरल का पहले देखो, फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन ऑलवेज। ऑलवेज जो होता है उसका मतलब होता है सदैव, हमेशा के लिए। ऑलवेज, मैं तुम्हारी सहायता हमेशा के लिए करता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ, सदैव तैयार हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज। वहीं सेकंड ऑप्शन है ओबे। ओबे माने होता है आज्ञा मानना, ओबे माने आज्ञा मानना। वहीं थर्ड ऑप्शन है डिसओबे। डिसओबे माने होता है आज्ञा ना मानना, यानी कि अवज्ञा करना आज्ञा की।
फोर्थ ऑप्शन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम या व्यक्तियों द्वारा बनाई गई कोई चीज़, यानी वो ईश्वर या प्रकृति ने नहीं बनाई। तो आप देखेंगे नेचुरल होता है प्राकृतिक, यानी कि ईश्वर या प्रकृति ने बनाई, और आपका आर्टिफिशियल होता है वो जो मनुष्य बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल जो है वो नेचुरल का विलोम है या एंटोनेम्स है या अपोजिट है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के पास। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये कि नो KNOW, नो का सिनोनिम्स कौन सा है, यानी कि पर्यायवाची कौन सा है, हिंदी में पर्यायवाची या सिनोनिम्स। यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज परसीव, PERCEIVE, एंड सेकंड ऑप्शन डिसओबे, DISOBEY, एंड थर्ड ऑप्शन इज प्रीसेज, PRESAGE, एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रीटेंड, PRETEND, प्रीटेंड। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से नो KNOW का आपका सिनोनिम्स कौन सा है, पर्यायवाची कौन सा है। तो फिर चलते हैं वहीं कि आपके पास मीनिंग होनी चाहिए। तो पहले तो नो माने होता है जानना। अब हमें देखना है इन चारों में से जानने से संबंधित कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है परसीव। परसीव माने होता है धारण करना या जान लेना, किसी चीज़ को धारण कर लेना, यानी कि जान जाना। तो यहाँ पे देखेंगे नो का पर्यायवाची पहला ही ऑप्शन है परसीव। परसीव जो है वो जानने के लिए, धारण करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन हम जो बाद में मीनिंग दिए हुए हैं उनके भी अर्थ जान लेते हैं, जो भी हमें आगे काम देंगे। डिसओबे माने होता है, मैंने जैसा अभी बताया इससे पहले क्वेश्चन में, डिसओबे माने होता है आज्ञा का अमान्य करना, यानी आज्ञा ना मानना। थर्ड ऑप्शन प्रीसेज, PRESAGE, प्रीसेज माने होता है सगुन करना, यानी कि पूर्ण अनुमान लगाना, सगुन करना। सगुन करना जैसे सगुन हो रहा है कि ये होगा वो होगा। तो प्रीसेज माने होता है पहले से ही सगुन लगा लेना, पहले से ही पता कर लेना या पहले से अनुमान लगा लेना। प्रीसेज माने होता है सगुन, सगुन जो होता है सगुन करना। वहीं फोर्थ ऑप्शन इज गिवन प्रीटेंड, PRETEND, प्रीटेंड। फोर्थ ऑप्शन इज प्रीटेंड। प्रीटेंड माने पहले भी मैंने बताया होता है बहाने बनाना। जैसे कोई काम कराना हो किसी को, हम बहाने बना दें, या कोई और व्यक्ति बहाने बना दे, तो प्रीटेंड, PRETEND, प्रीटेंड माने होता है बहाने बनाना। देखो इंग्लिश की वोकेबलरी आपके लिए बहुत ज़रूरत है, और पहले तो ये बता दूं कि इंग्लिश लाइफ के लिए बहुत ज़रूरत है। आप अगर प्राइवेट सेक्शन में जाएँ चाहे गवर्नमेंट सेक्शन में जाएँ, पहले तो आपकी एजुकेशन में इंग्लिश आएगी, उसके बाद एग्जाम में इंग्लिश आएगी, और उसके बाद व्यवहार, यानी कि जब ऑफिस में वर्क करेंगे तो आपके पास पर्याप्त वोकेबलरी होना चाहिए, जिससे कि करस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार भी हो सके और आप उस काम को समझ सकें इजीली, क्योंकि मोस्टली इंटरनेट पर भी जानकारी जो दी होती है वो इंग्लिश में ज़्यादा होती है, इसीलिए इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।